आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 में है और ये हमने यूएसए से लिया है। फर्स्ट में आता है राइट टू इक्वलिटी, जो कि 14 to 18 में मेंशन किया गया है। 14 में ये है स्टेट के सभी नागरिकों को समान कानून मिलेगा। 15 में ये है किसी के लिंग यानी कि कास्ट वगैरह के ऊपर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में ये आता है किसी भी पद पे कोई भी जो है नियुक्ति करा सकता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और 17 में जो अनटचएबिलिटी है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। 18 में ये है कि स्टेट मिलिट्री और एकेडमी के ही टाइटल दे सकता है, बाकी कोई भी टाइटल वो नहीं दे सकता। सेकंड, राइट टू फ्रीडम, ये 19 to 22 में मेंशन है। 19A में है बोलने का अधिकार, ठीक है। 19B में ये है कि बिना हथियार के हम कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। 19C में संघ बनाने का अधिकार है। 19D में देश के कहीं भी एरिया पे आप जा सकते हो। 19E है देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास करोगे तो कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। 19G में आप किसी भी क्षेत्र में अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो। 19F जो कभी संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया। तो अब वो क्या है, अब इसे हम कानूनी अधिकार में रखते हैं, जो कि इसे संविधान के 300A के आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन ए कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, इसमें क्या है कि इसमें 3 प्रकार की आपको फ्रीडम दी जाएगी। कि जैसे अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसमें एक क्राइम के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, और जिस टाइम उसने क्राइम किया था उस टाइम जो भी कानून था उसी के तहत मिलेगी, और उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने अपोजिट जो है वो गवाही दे। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इसमें आती है, ठीक है। आर्टिकल 22 इसमें क्या आता है कि अगर किसी को रीज़न में पकड़ा गया है कि भाई जो इस पे शक है, तो उसको भी 3 प्रकार की जो है स्वतंत्रता दी जाएगी कि भाई उसको हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा। सेकंड, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। थर्ड ये है कि वो अपने पसंद के वकील से सलाह भी ले सकता है। थर्ड ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 में मेंशन है। 23 में ये है कि हम किसी को भी जैसे फोर्सफुली काम नहीं करा सकते, और अगर लेते भी हैं तो भाई वो अपराध में गिना जाएगा। 24 में ये है कि जो 14 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं उन्हें हम किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियुक्त नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है जिसमें धर्म के लिए भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, जो कि 25 से 28 में मेंशन किए गए हैं। 25 में ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। 26 में ये है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने धर्म के लिए अगर संस्था स्थापना करना चाहता है तो वो कर सकता है। 27 में ये है कि अगर किसी की जो सैलरी है वो धर्म के उसमें जा रही है तो हम उसे टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकते। 28 में ये आता है कि जो राज्य में जो भी स्कूल वगैरह जो होते हैं उसमें कोई भी अपनी धर्म का प्रचार नहीं करवा सकता है, ना ही स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए बाध्य कर सकता है कि वो उस अनुशासन में भाग लें। 5th पॉइंट में आता है कल्चर एजुकेशनल राइट, जो कि आपके 29 to 30 में मेंशन किए गए हैं, जिसमें 29 में आता है जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, जो पिछड़े वगैरह जो वर्ग होते हैं, वो अपनी भाषा या संस्कृति को बचा के रख सकते हैं। जो अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है उनमें उसकी भाषा जाति के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। खासकर जो ये गवर्नमेंट जो शैक्षिक जो संस्था वगैरह होते हैं उनमें उन्हें कोई जाने से वो नहीं रोक सकता है। 30 में ये आता है कि जो शिक्षा संस्था है तो अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो अपनी खोल सकते हैं, गवर्नमेंट जो है उनकी भी हेल्प करेगी। 6th पॉइंट इसमें है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आती है 32 में, ठीक है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। जो ये 5 रिट्स होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती हैं। इसमें 5 रिट्स होती हैं, एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट आती है इसमें हैबिस कॉर्पस। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बिना रीजंस के मतलब शक के तौर पे पकड़ लिया है तो उसको ये है कि कोर्ट के अंदर उपस्थित करना पड़ेगा टाइम से, और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि उसको रीजंस पे भी विचार कर सके ताकि भाई पकड़ा ही क्यों है वो। सेकंड आते हैं मैंडेमिस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जो अधिकार है उस पर काम ढंग से नहीं कर रहा है
ठीक है, तो उसको आदेश पत्र दिया जाता है कि भाई तू जो है ढंग से काम कर। थर्ड आता है प्रोहिबिशन, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होता है उसमें ये जो दूसरे जो न्यायालय वगैरह कोर्ट वगैरह होते हैं तो उनको ये ऑर्डर देता है कि भाई तुम्हारे एरिया का ये केस नहीं है तो तुम इसे छोड़ दो। फोर्थ पॉइंट है सर्टिओरारी। इसमें क्या आता है, इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे कोर्ट्स हैं उसमें जो लंबे टाइम से जो पेंडिंग केसेस हैं तो उसमें ये ऑर्डर बोल दिया जाता है कि भाई जो ये तुम्हारे पास केस हैं जो बहुत टाइम से पड़े हैं उनको अब वरिष्ठ न्यायालय में भेज दो। ठीक है। फिफ्थ में आता है कोवोरेंटो। इसमें ये आता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो काम कर रहा है जो उसे करना ही नहीं था, ठीक है, तो इसमें जो कोर्ट होता है वो उससे ये पूछता है कि भाई तू किस अधिकार से इस पे काम कर रहा है। जब तक वो जो व्यक्ति है सेटिस्फैक्शन वाला आंसर नहीं देता तो उसको वो काम करने के लिए कोर्ट अलाउ नहीं करती। ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। अब कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 48A इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 पावर ऑफ यूनियन, तो प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 54 जिसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आता है। आर्टिकल 55 इलेक्शन का कैसे प्रोसीजर होता है ये सब। आर्टिकल 56 ऑफिस टर्म, ठीक है। आर्टिकल 57 प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन। आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन आती है, तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आती है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड 35 जो वर्ष की जो आयु पूरी कर चुका हो। थर्ड लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने योग्य हो। फोर्थ चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पे धारण ना हो। आर्टिकल 59 नेचर ऑफ ऑफिस एंड आर्टिकल 60 में जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो आती है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो क्या होता है इसमें कि जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान के जो प्रावधान होता है उसका उल्लंघन हो जाए तो संसद का कोई भी जो सदन है उस पर महाभियोग लगा सकता है, लेकिन शर्तें क्या होती है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने जरूरी है। आर्टिकल 72 इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां आती है, ठीक है। आर्टिकल 76 में क्या आता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आर्टिकल 75 इसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं। आर्टिकल 143 इसमें क्या होता है कि जो आपका राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। आर्टिकल 88 राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 165 एडवोकेट ऑफ स्टेट आता है, ठीक है। आर्टिकल 148 में कैग आता है, ठीक है। आर्टिकल 279A इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसलिंग आता है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 315 यूपीएससी। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 110 मनी बिल। आर्टिकल 112 बजट। आर्टिकल 44 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, यानी कि हर स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 1 to 4 सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 इसमें क्या होता है कि जो हाई कोर्ट की रिट आती है जो फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट के लिए आती है। सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ फंडामेंटल रिट होती है जो कि हमने 32 में पढ़ ली। 2 to 6 जो है हाई कोर्ट के लिए है। ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स।